नमस्ते दोस्तों, ये हमारी कंप्यूटर क्लास की सेकेंड वीडियो है। तो इसको हम शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जाना था ये हमारे शॉर्टकट आइकन्स हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स या एप्लीकेशन इंस्टॉल है उसका ये एक शॉर्टकट है। इनको हम ओपन कैसे करते हैं इसको समझते हैं। अभी यहाँ पर हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं, तो माउस की मदद से ये जो गूगल क्रोम का आइकन है इसके ऊपर हम आ जाएंगे। अब माउस के अंदर जो हमारा लेफ्ट बटन है उसको हम 2 बार दबाएंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे गूगल क्रोम हमारा ओपन हो गया है। इसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमको 3 बटन मिलते हैं। यहाँ पर पहला बटन है मिनिमाइज का, बीच वाला जो बटन है वो है मैक्सिमाइज, और जो हमारा लास्ट बटन है उससे हम फाइल को क्लोज करते हैं। यहाँ पर जो हमारा मिनिमाइज बटन है यानी जो पहला बटन है, अगर उसके ऊपर हम प्रेस करते हैं तो ये फाइल हमारी हाइड हो जाएगी। अब फाइल को हमें वापस से ओपन करना है तो हम उसी आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारा गूगल क्रोम का आइकन है, इसके ऊपर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे गूगल क्रोम हमारा वापस से ओपन हो गया है। इसके बाद यहाँ पर है मैक्सिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बटन का यूज हम करते हैं फाइल का विंडो साइज चेंज करने के लिए। अभी जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा गूगल क्रोम का विंडो साइज है वो छोटा हो गया है। यहाँ पर जो विंडो साइज है उसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल कोने में आ जाएंगे। जब ये एरो टाइप हमको शो होने लगेगा, माउस से हम एक बार लेफ्ट वाले बटन को दबाएंगे और उसको दबा के रखेंगे। अब जो साइज हमको चाहिए, छोटा या बड़ा, माउस को हिलाते हुए अपने हिसाब से साइज को हम बदल लेंगे। वापस से हम मैक्सिमाइज बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये वापस से फुल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है लास्ट में क्लोज बटन। इस बटन के ऊपर क्लिक करते ही जो हमारी फाइल या एप्लीकेशन है वो बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर हम आइकन्स को कैसे क्रिएट करते हैं। स्टार्ट बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ऑल। यहाँ पर सारे इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन हमको शो होंगे। अब जिस भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट हम क्रिएट करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन के ऊपर आ जाएंगे। अभी जैसे ये पेंट है, इसका शॉर्टकट हम डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट करते हैं, तो माउस का यूज करते हुए हम पेंट के ऊपर आ गए। माउस का लेफ्ट वाला बटन हम दबाएंगे और उसको दबा के रखेंगे। माउस को हम स्टार्ट मेन्यू से बाहर की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं लिंक हमको शो होने लगा है। इसको हम एक बार और करते हैं। जिस भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट हम चाहते हैं उस एप्लीकेशन के ऊपर आ जाएंगे। माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे और उसको दबा के रखेंगे। अब माउस को स्टार्ट मेन्यू से हम बाहर की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर हमको लिंक करके शो होगा। अब माउस से लेफ्ट बटन को हम छोड़ देंगे तो ये डेस्कटॉप आइकन हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब डेस्कटॉप के ऊपर जो भी आइकन है उनको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। मूव करने के लिए सेम है, जिस भी एप्लीकेशन को हम मूव करना चाहते हैं उसके ऊपर आकर माउस से लेफ्ट बटन हम दबाएंगे, उसको दबा के रखेंगे। जहां भी मूव करना चाहते हैं आइकन को हम अपने हिसाब से मूव कर लेंगे। आइकन्स को हम कहीं भी रख सकते हैं, इस कोने पे, इस कोने पे या इस कोने पे। अभी मैं इसको यहीं पर रख लेता हूं। अब ये हमारे हो गए एप्लीकेशन के शॉर्टकट आइकन। अब कंप्यूटर के अंदर कुछ सिस्टम आइकन भी होते हैं, जैसे अभी यहाँ पर है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन के अलावा हमारा कंट्रोल पैनल होता है, एक नेटवर्क करके होता है, माई कंप्यूटर या माई फाइल्स करके हो सकता है। तो उनको हम डेस्कटॉप के ऊपर कैसे लेकर के आते हैं उसको जानते हैं। तो डेस्कटॉप के ऊपर जहाँ भी खाली जगह है वहाँ पर आकर हम राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है बैकग्राउंड, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमको एक ऑप्शन मिलता है शोइंग डेस्कटॉप आइकन्स। तो इस ऑप्शन के ही यूज से हम उन डेस्कटॉप आइकन को सेट करेंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है सर्च का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे डेस्कटॉप आइकन। यहाँ पर अब ऑप्शन शो हो रहा है थीम्स एंड रिलेटेड सेटिंग, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे सिर्फ रिसाइकिल बिन ही हमारा सिलेक्टेड है, इस करके डेस्कटॉप के ऊपर हमें सिर्फ रिसाइकिल बिन ही शो हो रहा था। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर और कंट्रोल पैनल हमको डेस्कटॉप के ऊपर शो हो, तो इन चेक बॉक्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे।
अभी के लिए इन दो आइकन्स को हम छोड़ रहे हैं। अभी हम अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम देखेंगे डेस्कटॉप के ऊपर हमारे दो आइकन्स ऐड हो गए हैं, दिस पीसी और कंट्रोल पैनल। यही दो आइकन हमने अभी सिलेक्ट किए थे, तो वो यहाँ पर ऐड हो गए हैं। अब ये थे हमारे एप्लीकेशन के आइकन। अब बात करते हैं, कुछ हमारी फाइल्स हैं, फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उनको भी हम डेस्कटॉप के ऊपर रख सकते हैं। जो हमारी फाइल्स, फोटोज़, वीडियोज़ हैं, उनको हम डायरेक्ट डेस्कटॉप के ऊपर रख सकते हैं। बट यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, जो हमारी फोटोज़ या वीडियोज़ हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर आ ही नहीं पाती। ऐसे में हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर हम एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं और उस फोल्डर के अंदर हम अपनी फाइल्स, फोटोज़, वीडियोज़ को रख देते हैं। तो फोल्डर को हम कैसे क्रिएट करते हैं उसको जानते हैं। डेस्कटॉप पे कहीं भी हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, फोल्डर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया है, इसको हम नाम दे देंगे। अभी यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ माई फोल्डर। नाम देने के बाद बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये नाम सेट हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर मैं मूव कर देता हूँ। इसके ऊपर आकर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब जो भी हमारी फाइल्स होंगी उनको हम यहाँ पर लाकर रख सकते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर हम फाइल्स, फोटोज़, वीडियोज़ को कैसे रखते हैं वो हम आगे वीडियो के अंदर जानेंगे। अब हम जानते हैं डेस्कटॉप के ऊपर किसी भी आइकन को कैसे हम डिलीट करते हैं। तो जिस भी आइकन को हमें डिलीट करना होता है उस आइकन के ऊपर हम आते हैं, आइकन को हम सिलेक्ट करते हैं। अभी ये मैंने फोल्डर क्रिएट किया था, इसी को हम डिलीट करते हैं। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है डिलीट का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। चीज़ों को डिलीट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो यही तरीका है जिसके बारे में अभी हमने बात करी। एक सिंपल तरीका है, फाइल को हमने सेलेक्ट किया एंड कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर दिया, फाइल हमारी तब भी डिलीट हो जाएगी। अब जो भी फाइल हम डिलीट कर रहे हैं वो डिलीट होने के बाद रिसाइकिल बिन के अंदर आएगी। रिसाइकिल बिन को हम ओपन कर लेते हैं। रिसाइकिल बिन का यही काम है, जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं वो हमारी रिसाइकिल बिन के अंदर आके स्टोर हो जाती है। तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं माई फोल्डर करके, जो अभी हमने फोल्डर को डिलीट किया था वो यहाँ पर हमको शो हो रहा है। अब कुछ फाइल ऐसी भी होती हैं जो हमसे गलती से डिलीट हो जाती हैं, तो उनको हम रिसाइकिल बिन से आकर रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर का मतलब है कि वापस ला सकते हैं। जैसे इसी फोल्डर को हमको वापस लेकर के आना है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ऑप्शन है रिस्टोर सिलेक्टेड आइटम, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो फाइल यहाँ से हट जाएगी और जहाँ से डिलीट हुई थी वहाँ पर वापस आ जाएगी। तो ये हमने रिसाइकिल बिन का यूज़ भी जान लिया है। अभी जानते हैं कंप्यूटर के अंदर रिफ्रेश हम कैसे करते हैं। तो रिफ्रेश करने के दो तरीके हैं। पहला है कि आप कंप्यूटर से F5 की प्रेस करेंगे। दूसरा तरीका है, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है रिफ्रेश का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश का यूज़ किया है, मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर आप कोई सेटिंग करते हैं या कोई फाइल है जो कि डेस्कटॉप के ऊपर अपडेट नहीं हो रही है, तो फाइल्स और सेटिंग्स को अपडेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिफ्रेश का। अभी जैसे डेस्कटॉप के ऊपर हमने शॉर्टकट क्रिएट किए, ऐसे ही शॉर्टकट हम टास्क बार के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एच का शॉर्टकट क्रिएट कर रखा है, माई फाइल्स का भी शॉर्टकट हमने क्रिएट कर रखा है। ऐसे ही बाकी एप्लीकेशंस को भी यहाँ पर हम पिन कर सकते हैं। इसके लिए हम स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, जिस एप्लीकेशन को आप पिन करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे। अभी जैसे ये कैलकुलेटर है, इसको हम पिन करते हैं तो ये हम कैलकुलेटर के ऊपर आ गए। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है मोर, इसके ऊपर आएंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है पिन टू टास्क बार, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी एप्लीकेशन है उसका शॉर्टकट टास्क बार के अंदर क्रिएट हो जाएगा। किसी दूसरी एप्लीकेशन को भी हम पिन करते हैं, जैसे ये है मेल, इसको भी हम टास्क बार के अंदर पिन करते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, मोर, पिन टू टास्क बार। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेल भी यहाँ पर पिन हो गया है। ऐसे ही यहाँ पर हम बाकी एप्लीकेशंस को भी पिन कर सकते हैं। अब जो एप्लीकेशन यहाँ पर पिन हो गई है उसको हमें हटाना भी आना चाहिए। तो जिस भी एप्लीकेशन को आप हटाना चाहते हैं उसके ऊपर आकर राइट क्लिक करेंगे,
यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है अनपिन फ्रॉम टास्क बार। इसके ऊपर क्लिक करते ही जो हमारा शॉर्टकट है वो यहाँ से हट जाएगा। सेम ऐसे ही हम स्टार्ट मेन्यू के अंदर भी एप्लीकेशंस को पिन करते हैं। जैसे हम वापस से यहाँ पर आ गए, जिसको भी आप पिन करना चाहते हैं उसके ऊपर आके राइट क्लिक करेंगे। जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के लिए अभी हमको ऑप्शन शो हो रहा है अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, यानी कि जो हमारा कैलकुलेटर है वो स्टार्ट मेन्यू के अंदर पिन हो रखा होगा। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बैक के ऊपर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कैलकुलेटर हमारा पहले से ही पिन है, इसलिए वहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा था अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। अगर कोई एप्लीकेशन जो पिन नहीं होगी उसके लिए ऑप्शन शो होगा पिन टू स्टार्ट। इसको भी हम एक बार देख ही लेते हैं। जैसे यहाँ पर है ये मीडिया प्लेयर, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक कर दिया तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पिन टू स्टार्ट हमको शो हो रहा है। इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। इसको अभी एक बार चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मीडिया प्लेयर हमको शो होने लगा है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे एक नोटिफिकेशन हमको रिसीव हुआ है, एनर्जी सेवर इज ऑन। तो ये नोटिफिकेशन आया है आपके लैपटॉप की बैटरी खत्म होने वाली है, तो जो पावर सेवर है वो ऑन हो गया है। हमारे लिए बैटरी जरूरी नहीं है, जरूरी है ये नोटिफिकेशन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जाना था कि नोटिफिकेशन हमको कहाँ पर शो होती है। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगी पहले हमको ऐसे शो होगी, इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन हमको यहाँ पर शो हो रही है। जो नोटिफिकेशन हमको रिसीव हुई है उसको हम यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करते हुए हम सिंगल नोटिफिकेशन को हटाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन है क्लियर ऑल, तो इसके ऊपर क्लिक करते ही सारी नोटिफिकेशंस हमारी हट जाएंगी। अब वापस से हम यहाँ पर आते हैं। स्टार्ट मेन्यू से किसी भी आइकन को हटाने के लिए आइकन के ऊपर आकर हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। इसके ऊपर क्लिक करते ही एप्लीकेशन का शॉर्टकट यहाँ से हट जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। वीडियोस को आप लाइक ज़रूर करें। अभी यहाँ पर हम जान लेते हैं थीम्स और वॉलपेपर को कैसे चेंज करते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इमेज हमको डेस्कटॉप के ऊपर शो हो रही है वो हमारा वॉलपेपर है। तो चेंज कैसे करते हैं उसको जानते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर आकर माउस से राइट बटन हम क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको थीम मिल जाती है, ये लाइट है, ये डार्क है। अभी जैसे लाइट थीम सिलेक्टेड है तो ये पीछे बैकग्राउंड वाइट आ रहा है। यहाँ पर मैं डार्क के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं थीम लाइट से डार्क हो गई है। ऐसे ही दूसरी एक थीम है। तो ये ऐसे हम थीम्स को चेंज करते हैं। अभी बात करते हैं वॉलपेपर हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे अभी मैंने ये एक वॉलपेपर डाउनलोड कर रखा है। वॉलपेपर अलग से कुछ नहीं होता, जो हमारी इमेज होती है उसी को हम वॉलपेपर कह रहे हैं। तो इमेज के ऊपर आकर हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा वॉलपेपर है वो अपडेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आते हैं डेस्कटॉप सेटिंग। यहाँ पर एक ऑप्शन है स्केल। तो इस ऑप्शन से आप डेस्कटॉप का साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। तो इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे।